नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में करीब 60 हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ की गई है और 20 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। पिछले हफ्ते दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद से ही वहां हिंसा जारी है। BDNews24.com की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी ढाका से करीब 255 किलोमीटर दूर एक गांव में रविवार देर रात आगजनी हुई। जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कमरुज्जमा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव के एक युवा हिंदू व्यक्ति द्वारा एक फेसबुक पोस्ट में धार्मिक अपमान करने की अफवाह पर तनाव बढ़ गया, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची। रिपोर्ट में कहा गया कि जैसे ही पुलिस ने उस व्यक्ति के घर के चारों ओर पहरा दिया तो हमलावरों ने आसपास के दूसरों घरों को जला दिया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, वे 10 महीने से धरने पर हैं, सरकार को उनकी सुनवाई करनी चाहिए। मैं किसानों के साथ हूं, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री से झगड़ा कर चुका हूं। मलिक ने मोदी सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकारों का मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है, उन्हें दिखता नहीं है कि लोगों की तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है तो सरकार को देखना भी पड़ता है और सुनना भी पड़ता है। मलिक ने कहा कि बीजेपी का कोई नेता उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के किसी गांव में घुस तक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि लोग तब तक नहीं समझते जब तक पूरा सत्यानाश न हो जाए। मलिक ने कहा कि कुछ लोग केंद्र सरकार को गलत सलाह दे रहे हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रविवार सुबह कर्नाटक के हुबली में एक अस्थायी चर्च में जबरदस्ती घुसकर भजन गाए। बजरंग दल का आरोप है कि इस चर्च में जबरन हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। घटना के एक वीडियो में चर्च के अंदर बैठे दर्जनों महिलाओं और पुरुषों को हाथ जोड़कर भजन गाते हुए देखा जा सकता है। बाद में स्थानीय बीजेपी विधायक अरविंद बेलाड ने पादरी सोमू अवरादी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजमार्ग जाम कर दिया। इस मामले में पादरी और अन्य को अनुसूचित जाति और जनजाति सुरक्षा कानून के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किए गए दुर्भावनापूर्ण कामों के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्डिलिया क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए आर्यन खान के समर्थन में शिवसेना नेता किशोर तिवारी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना को चिट्ठी लिखकर आर्यन खान केस में मुंबई में एनसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि एनसीबी के अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और एक नौजवान को जेल में रखकर मानवता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उन्होंने CGI से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। हिरासत में आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जिस गोसावी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने ड्रग भंडाफोड़ में स्वतंत्र गवाह बताया है, उसके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का एक और मामला दर्ज किया गया है। मामले में 2 साल पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि केलवा पुलिस ने पालघर में रविवार को ही प्राथमिकी दर्ज की है। इसके साथ ही गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के अब तक कुल 4 FIR सामने आ चुकी हैं। ताज़ा मामला केलवा पुलिस का है। पुलिस के अनुसार मामले में पीड़ित उत्कर्ष तारे और आदर्श केनी 2018 में गोसावी के संपर्क में आए थे। आरोप है कि गोसावी ने उन्हें मलेशिया के कुआलालंपुर में किसी होटल में नौकरी दिलाने के बहाने 1,65,000 रुपए की ठगी की थी। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में किसानों के द्वारा बुलाए गए रेल रोको आंदोलन का खासा असर देखने को मिला। देश भर में 290 से ज्यादा ट्रेनों पर इसका असर हुआ। इनमें से अधिकतर ट्रेनें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के रूट की हैं। ट्रेनों के लेट होने की वजह से यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ा। लखनऊ में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी। अमृतसर और कई जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। किसान नेताओं ने फिर से मांग की कि लखीमपुर खीरी की घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मोदी कैबिनेट से हटाया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, वे 10 महीने से धरने पर हैं, सरकार को उनकी सुनवाई करनी चाहिए। मैं किसानों के साथ हूं, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री से झगड़ा कर चुका हूं। मलिक ने मोदी सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकारों का मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है, उन्हें दिखता नहीं है कि लोगों की तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है तो सरकार को देखना भी पड़ता है और सुनना भी पड़ता है। मलिक ने कहा कि बीजेपी का कोई नेता उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के किसी गांव में घुस तक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि लोग तब तक नहीं समझते जब तक पूरा सत्यानाश न हो जाए। मलिक ने कहा कि कुछ लोग केंद्र सरकार को गलत सलाह दे रहे हैं।
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून बनाना चाहिए। एमएसपी पर कानून बनने के बाद किसानों का मुद्दा निश्चित ही हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान एमएसपी से कम पर समझौता नहीं करेंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हिंसा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं जब जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तब कुछ नहीं हो रहा था। आतंकवादी श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। अब तो वो शहर में खुलेआम मार रहे हैं। बता दें, अभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्या को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राउत ने कहा कि बिहार के प्रवासी मजदूरों, कश्मीरी पंडितों और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री या गृह मंत्री को चाहिए कि वो देश को खुद जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बताएं। देश में आसमान छूते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने उस अखबार की कटिंग को ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि विमान के ईंधन से 30% महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। इसके साथ प्रियंका गांधी ने लिखा कि वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बकाया बिजली बिल माफ करने के फैसले पर मुहर लगी। इसके जरिए 1168 करोड़ का बिजली का बकाया बिल माफ किया जाएगा। शहरों में पानी के 700 करोड़ रुपए का बकाया बिल माफ होगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हमने वादा किया और हमने निभाया। पंजाब की जनता से किए गए वादे के मुताबिक बिजली के बकाया भुगतान को माफ करने का काम शुरू हो गया है। इन बिलों की प्रतियां जलाकर 2 किलोवाट लोड सभी पंजाब उपभोक्ताओं का बकाया माफ करने का संकल्प आज से लागू हो गया। रणजीत सिंह हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम के अलावा 4 अन्य दोषियों को भी उम्र कैद की सजा दी। राम रहीम पर 31 लाख रुपए और बाकी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के अदालत परिसर में सोमवार को एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या परिसर के एक भवन में तीसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम के सामने की गई। वकील का शव फर्श पर खून से सना हुआ था। पास में ही एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि वकील को गोली तब मारी गई जब वह किसी से बात कर रहे थे। एकाएक जोर से गोली चलने की आवाज आई और वह फर्श पर गिर पड़े। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि हत्यारे ने पीछे से फायरिंग की और वह पिस्टल वहीं फेंक कर भाग गया। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल की परीक्षण वाली रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि हमने परीक्षण तो किया था, लेकिन उसका कोई संबंध हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण से नहीं था। वो परीक्षण एक नियमित अंतरिक्ष यान की जांच भर था। बता दें, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अगस्त में चुपके से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।